जय गुरु जी। गुरु जी नमस्ते। गुरु जी आंखें बंद करके गुरु जी का वही रूप नजर आ रहा है। जब कोई आता था या किसी को कोई इंट्रोड्यूस करता था तो गुरु जी यूं हाथ जोड़ते थे, ढीली ढीली उनकी उंगलियां, और सिर मुंह देखते थे और हाथ हिलाते थे। और जब छुट्टी भी होती थी तो कहते चल नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। ये देखिए, ये जो काला चोला है, जो स्टैंड पे एक फोटो है, इसमें भी गुरु जी के हाथ ऐसे हैं, तो वो नमस्ते होती थी। गुरु जी प्रणाम। आपके चरणों की खुशबू सिर माथे। गुरु जी के इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा, इसलिए कि सत्संग शेयर करने का जो आनंद है वो बहुत ही सुखद है, सजीला है, कुछ गीला भी है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब हम गुरु जी के साथ बिताए हुए वो दिन, वो क्षण, वो शामें, वो रातें, वो सफर, वो बातें, वो छूना, वो सब ऐसा लगता है एक बार फिर से जी रहे हैं। सो ये एक बहुत ही नायाब, बहुत अनोखी अनुभूति है, बहुत ही दुर्लभ अनुभूति है जो सत्संग शेयर करने से मिलती है। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो सुन रहे हैं। मैं नहीं जानती किसे कैसा लगेगा, क्या कह पाऊंगी, क्योंकि पर ये होता है संगत जी कि एक ही बात को चाहे 10 बार भी कहा जाए। बहुत सी संगत बोलती है कि उनको मैसेज मिल रहे हैं, उनको तो मिलते ही हैं, लेकिन जो बता रहा है, जो शेयर कर रहा है, जो अपने अनुभव बांट रहा है, उसको हर बार वो गुरु जी का चेहरा, गुरु जी के इशारे, गुरु जी की बात, या वो जो इंसिडेंट, अब तो हम सत्संग ही बोलते हैं हर चीज को, उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन, उसकी अलग अलग व्याख्या, उसकी अलग अलग अनुभूति हर बार खुलकर आती है। यानी एक ही बात है, एक ही फूल है, लेकिन आप देखें तो उसके पंखुड़ी की अलग अलग आभा। आप उसे अलग कोण से देखें तो आपको अलग मिलेगा। वही गुरु जी के साथ का समय है। उससे अगला धन्यवाद उन कष्टों का। एक कष्ट जिसकी वजह से गुरु जी से मिलना हुआ, मैं तो नहीं कहूंगी कि उस कष्ट की वजह से हुआ, वो गुरु जी ने समय निर्धारित किया, लेकिन वो बहाना बना या बात बनी। मेरे हस्बैंड को उस साल हार्ट अटैक हुआ था और मेरे ऑफिस के कोई लोग आए, दिवाली का दिन था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप मैम इनके साथ, वसीम साहब के साथ आप मंदिर जाएं, ऐसे एक गुरु जी हैं। और मेरे मुंह से पहला सेंटेंस निकला, आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। क्योंकि मुझे ना तो किसी गुरु की तलाश थी, ना ही मैं ऐसी किसी बैकग्राउंड परिवार से आई थी जहां गुरु प्रथा की कोई ऐसी थी। और उसके बाद मैं एक साइंस पढ़ी हुई हूँ, सरकारी नौकरी में थी, तो मतलब ये सारी चीजों का एक पैकेज ऐसा था कि मुझे मतलब मेरे मुंह से यही निकला। और फिर उन्होंने आगे कुछ कहा और पता नहीं क्या हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं, पढ़े लिखे लोग होते हैं और शिव का तो। और अगले 10 मिनट में मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे।
बल्कि उनको फिर हमारे घर के बाद कहीं और जाना था। सो बट आई वाज इंसिस्टेंट कि नहीं, हम जाएंगे और हम आपको वहां मिल जाएंगे। उन्होंने एम्पायर स्टेट का रास्ता बताया, तो और हम लोग गए। और जो गए तो बड़ी अनूठी जगह, एक थे खूबसूरत गुरुजी, और 40-50 लोग गए होंगे। दिवाली का दिन था, चाय प्रसाद, फिर हलवा प्रसाद, और कुछ ऐसा आनंद, ऐसी शांति, ऐसा मतलब उल्लास उस जगह में था कि बस इंसान को लगता था आप सब कुछ भूल जाओ। और फिर लंगर हुआ, उसके बाद वो 4-4 लोगों का लंगर हुआ एक थाली में, तो वो भी एक नई चीज थी हमारे लिए। और फिर उसके बाद उस दिन डांस हुआ। कहा वाह, ये तो बहुत बहुत प्यारी, बड़ी अनोखी सी जगह है। और तो बहुत आनंद आया। हम बिल्कुल भरे मन से, बहुत मतलब ऐसे लगता कि आपका रोम रोम छुआ गया। हम घर गए, अगले दिन सुबह उठे तो हमारे बच्चे, वो अभी तो स्कूल से ही निकले थे, कॉलेज गए ही थे, तो सुना आप तो कहीं किसी बाबा के पास गए थे, बिकॉज हम घर 12-1 बजे पहुंचे होंगे। तो मैंने कहा हाँ। मम्मा व्हाट इज रॉन्ग विद यू, अब आप बाबाओं के पास जाने लगे हो। पता नहीं उसके बाद क्या कॉन्वर्सेशन हुई, फिर मैंने उनको कहा कि तुम भी चलो, और वो गए। अगले दिन कैसे कैसे मनाया होगा मुझे, इट इज जस्ट आउट ऑफ माय माइंड, पर वो गए। और पहले दिन जब पहुंचे तो बड़ी बेटी वो कहती कि जैसे उसने एम्पायर स्टेट की सीढ़ी उतरी तो गुरु, उनको याद है कि गुरु जिस दिन प्लेन ब्लैक चोले में होते थे गुरुजी प्लेन भी बहुत प्लेन नहीं, तो अब ज्यादा नई संगत को लगता होगा कि सब कुछ बहुत तड़क भड़क है, ऐसा नहीं होता था। सो गुरुजी ने वो पहना हुआ था और उसको लगा उसके थर्ड आई एरिया में जैसे एक थर्ड सा हुआ, और बैठ गए। और उनको लगा कि कोई नॉर्मल जगह नहीं है। और जब छुट्टी होने लगी तो गुरुजी ने, बड़ी वाली ने इको ऑनर्स ज्वाइन किया था, उसको इको का कोई सवाल पूछा इंग्लिश में, और छोटी ने स्टैट्स ऑनर्स का किया था तो उसको स्टैट्स का सवाल पूछा। ये अक्टूबर की बात है और मार्च में उनके एग्जाम्स थे, तो वही सवाल। सो वो तो खैर एक छोटी सी चीज है गुरुजी के की दुनिया में। तो ये हुआ पहला अनुभव। उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि भाई जाना है, जैसे भी जल्दी से ऑफिस का काम, जल्दी निकलो, बस गुरुजी के पास जाना है। उन दिनों गुरुजी 7 दिन बैठते थे, तो बस घर जाओ, सरकारी गाड़ी छोड़ो, फटाफट तैयार हो, अपना साड़ी उतारो, सूट पहनो, और बस गाड़ी उठाओ और चले जाओ। और दूसरे तीसरे दिन गुरुजी मुझे बोलते तो फिर कार में बैठा जाता। सो मैं हंसी। एक आध दिन और बीता होगा कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते थे, वो बाहर काम करते थे, मैं दिल्ली पोस्टेड थी। और लंगर हो गया तो अधिकतर लोगों को छुट्टी हो गई, और फिर उन्होंने कहा कि चलो चलो जी, अब मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। सो मैंने किसी से ऐसे पूछा, मेरी जान पहचान भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा आनंद था, अनुशासन था। गए आप, गुरुजी की तरफ देखा, माथा टेका, और अपना बस शब्द कीर्तन। मैं शब्द कीर्तन से जुड़ी नहीं हुई थी, पर इतना आनंद आने लगा। और फिर बस उसी आनंद में, और किसी को जानते भी नहीं थे। फिर चाय प्रसाद आएगा, फिर गुरुजी हलवा प्रसाद देंगे, फिर लंगर होगा, और फिर अपना घर जाओ। तो बस ये ही मेरा रूटीन था। तो कोई बात करने की ज्यादा वो नहीं होती थी। वैसे भी अनुशासन था जी, बहुत अनुशासन होता था। हम लोग कोई मतलब आवाज नहीं करते थे, कोई किसी की तरफ देख के कोई इशारा नहीं करता था। और तो कहाँ जाना है, तो किसी ने कहा ऐसे बड़ा मंदिर है वहां जाना है, वो बन रहा है। तो मैंने कहा किधर से, एनीवे जो भी।
सो लॉन्ग स्टोरी, सो मैं अपनी गाड़ी चला रही थी, तो चले गए, तो मैं भी सबके पीछे पीछे। अब रास्ता देखा तो जो अब आप रास्ता देखते हैं बिल्कुल, अब तो थिकली पॉपुलेटेड है, तब बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ कुछ नहीं था। उस साल गुरुजी जिस साल दिल्ली आए ही थे एम्पायर स्टेट में, सो एकदम अंधेरा, एक दुकान उस पे छोटी सी लाइट जल रही होती थी, और बिल्कुल अंधेरे रास्ते से बड़े जी अब वहां बैठ गए, और गुरुजी ने पहले ही संघ सेवादारों को भेजा था वो छोटी सी दुकान में वो चाय वाय का इंतजाम, लंगर खा के गए पर वहां पहली चाय। सो वो हुआ, बैठे बिठाए साहब 3 बज गए, पर जैसे देर होने लगी मेरा तो दिल धड़कने लगा कि वापस कैसे जाऊंगी, अकेली मैं चला रही हूँ और बिल्कुल अंधेरा रास्ता है, मैं कैसे जाऊंगी। तो जब 3 बजे उतरे हम लोग वहां बड़े मंदिर की सीढ़ियां और बाहर निकले, मैं अपनी गाड़ी में बैठी बाहर निकली, तो मेरे आगे मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल वर्मा की पायलट मुझे कहा आप बीच में आ जाइए, और पीछे जनरल वर्मा की अपनी गाड़ी लाल बत्ती वाली। सो वो कारवां चला साहब, और हम लटियंस दिल्ली से होते हुए, उनका बंगला उस तरफ को था इंडिया गेट के इधर, मैं भी उधर ही रहती थी, तो मैंने कहा मैं चली जाऊंगी तो कहते नहीं, तो मेरे घर तक उन्होंने मुझे छोड़ा। अब किसी ने उनको थोड़ी नहीं कहा। तो ये तो एक छोटी सी चीजें हैं, और पर बताना ये था कि गुरुजी ने इतने प्यार से वो दिखाया। बाद में जब बड़ी बार लेके जाते थे, फिर तो जब मतलब कह सकते हो ना कि जब बातचीत ज्यादा होने लगी, तो गुरुजी देख के मेरा कमरा देखा, फिर जहां वो एनीवे ड्राइववे से लेफ्ट उतरते हैं जब आप, सो मंदिर का जो है प्रांगण, उसके शिव मूर्ति के आगे वहां नीचे तो वो गाड़ी के लिए बना गुरुजी का 360 डिग्री। वो कहते इतने खुश होके जैसे बच्चों की तरह, कहते देखो यहाँ से गाड़ी मुड़ेगी, और फिर वहां से गुरुजी ऊपर सीढ़ी से अंदर सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर कमरे में जाएंगे कि ये मेरा कमरा। इतने छोटे छोटे प्यार से इतनी चीजें दिखाएं, ये देखो अच्छा बना। और फिर बाद में जब फिर पर वहां सत्संग बड़ा होता था, साल में 2-3-4 फंक्शन होते थे, वो होते थे। क्या कहें, गुरु कहें, आप सब लोग सारी संगत उनको गुरुजी ही जानती है, पूरी दुनिया गुरुजी। पर मुझे नहीं पता, गुरुजी तो हाँ एक परिचय है, तो वो क्या है? वो सब कुछ ही है, माता पिता, मित्र, सखा, भाई बहन, प्रेमी, लाइफ कोच, करियर कोच, फाइनेंशियल एडवाइजर, या मैरिज काउंसलर, मैनेजमेंट मॉडल, आप कुछ भी कहें, हर चीज गुरुजी है, हर चीज गुरुजी है। पर ये रंग धीरे धीरे चढ़ता है संगत जी, ये रंग धीरे धीरे चढ़ता है, और इस रंग को केवल आप देख सकते हो। आप पर कौन सा रंग चढ़ा है, उसका एहसास, उसकी पहचान केवल आपको होगी। गुरुजी का रंग, गुरुजी का रस तो सारी संगत के लिए एक जैसा है। गुरुजी के हाथ का हलवा तो हर किसी को एक जैसा है, लेकिन स्वाद व्यक्तिगत। गुरुजी की खुशबू आपकी सूंघने की शक्ति पर निर्भर करती है कि आपको उस खुशबू का एहसास कैसे होता है। जैसे आप आम रोजमर्रा की जिंदगी में खाना खाइए, आप लंगर ही खाइए, अपने घर पे ही खाइए, हर किसी को एक स्वाद तो नहीं आता ना, हर किसी की जीभ का स्वाद अलग है। किसी को नमक थोड़ा कम लगेगा, किसी को ठीक लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा, किसी को तीखी लगेगी सब्जी, किसी को ठीक लगेगी। बिल्कुल वैसा है ये गुरुजी का रंग, गुरुजी की माया, गुरुजी का आपके ऊपर वरद हस्त, और आपकी जिंदगी में गुरुजी वो केवल आपका अपना एहसास है, क्योंकि वो केवल आपका कनेक्शन है। ओनली योर सोल, केवल आपकी आत्मा और आपके गुरु।
आप उनको गुरु कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, पर मैंने उससे पहले कह दिया कि वो तो सब कुछ है, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, हो ही नहीं सकती, कोई जगह ही नहीं है। इतना कि आपका परिवार है, आप, मेरे हस्बैंड भी जब यहाँ होते थे, बच्चे भी जाएंगे, हम चारों गए, लेकिन हर किसी का अपना कनेक्शन है और गुरुजी को पता है कौन क्या है। एक बार की बात है कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर, उन्होंने छुट्टी ली, जैसे कि गुरुजी में जा रहे हैं, अच्छा चल जा, तो मेरी तरफ बोले, क्या? मैं गुरुजी की तरफ देखी तो जैसे मैं थोड़ा सीधी बात करती थी, मुझे नहीं पता था ये सब गुरुओं से कैसे बात की जाती है या उनसे नजर नहीं मिलाई जाती, तो मैं तो देखती थी सीधी बात करती थी, और पंजाबी भी मुझे उनकी समझ नहीं आती थी क्योंकि गुरुजी बहुत फास्ट बोलते थे, और मैं जी गुरुजी, तो फिर गुरुजी थोड़ा धीरे बोल के करते थे, फिर उनको कई बार लगता था अब इसको फिर समझ नहीं आया, फिर गुरुजी तीसरी बार बोलते थे मैं क्या, एंज 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 एंज। तो कभी कभी तो ये भी हुआ कि फिर उनको लगा नहीं, इसको अब भी नहीं समझ आता, कहते चल छड़ रहने दे। तो ऐसे मैं उनकी तरफ देखी तो मैं तो अपनी तरफ से बोलने लगी थी कि गुरुजी मेरा ऑफिस नहीं है सुबह, पर गुरुजी कहते कि न्याणे न्याणे तुहाडे कोलों सियाणे। अब इसका मतलब तो बाद में अनफोल्ड होता है ना कि ना न्याणे तुहाडे कोलों सियाणे कैसे, क्योंकि उनकी उम्र के जो बच्चे गुरुजी के पास आए, उनका कनेक्शन संगत जी हम लोगों से बहुत अलग है। उनके नियम, वो मतलब यंग एज में आए जैसे लगता है ना, कच्चे घड़े, हम लोग तो थोड़े पक्के हुए थे, तो हमें भी लगता है, पर हम लोग सह लेते हैं क्योंकि अब तो अपार समुद्र है गुरुजी की सत्संगत का, हर कोई अपने ढंग से आचरण करता है, हर कोई अपने ढंग से सत्संग करता है, और सोशल मीडिया ने अच्छा भी किया है, लेकिन हर चीज तो दुनिया में एकदम परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, और उसके एक ही डायमेंशन, एक ही आयाम नहीं होते, दूसरा आयाम भी होता है, तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। सो गुरुजी कैसे सत्संग कराते थे, अब कैसे होते हैं, तो हमने तो वो देखा जो गुरुजी के सामने देखा। 7 बजे ठीक शुरू होना है, समय की पाबंदी, सफाई गुरुजी को बहुत पसंद, उसके सत्संग है। और बड़े मंदिर में जब कभी कोई फंक्शन होता था, फंक्शन से पहले गुरुजी पूरा एक एक कोना खुद देखते थे, उसके बाद गुरुजी खुद एक एक कोना देखते थे। और सत्संग का मतलब है केवल शब्द कीर्तन। अब इसके ज्यादा महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब अधिकतर प्राइवेट सत्संग होने लगे, पहले ऐसे नहीं होता था। गुरुजी के सामने कभी कभार किसी के यहाँ सत्संग है तो गुरुजी हमें ले जाते थे, थोड़ी संगत को ले जाते थे। तो मुझे याद है मैंने बोला गुरुजी हमारी बड़ी बेटी की शादी, मैंने कहा गुरुजी सत्संग करिए, कहते की लोड़ है। सो अब चूंकि लोग सत्संग करते हैं, कम्युनल भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, तो इसलिए इस बात का महत्व बताने का, बांटने का इस अनुभव को ज्यादा है कि वैसा ही होना चाहिए कि सत्संग का मतलब है केवल शब्द कीर्तन और कुछ नहीं। और शब्द कीर्तन, शब्द आप जाने तो वो तो किस किस के लिखे हुए हैं, किन महान हस्तियों के लिखे हुए हैं वो शब्द, और एक एक शब्द में उसका राग भी निश्चित है। देखिए मैंने गुरबानी नहीं पढ़ी है, पर मुझे इतना पता कि वो कौन से राग में, जो क्लासिकल म्यूजिक में राग होते हैं, कौन सा शब्द किस राग में गाया जाना है, पहले उसका लेखक कौन है। गुरु गोविंद सिंह जैसे महान लोगों के शब्द, मतलब उनको ना बजाकर हम कोई आम मॉडल्स के लिखे हुए शब्द बजाने लग जाएं, गाने बजाने में, तो उनको गाना ही बोलूंगी या भजन, तो वो तो बात नहीं बनी।
और गुरुजी ऐसा कभी होने नहीं दे उनके। और दूसरी चीज की वो किस ऑर्डर में बजने हैं गुरुजी, हाँ मैं कहना भूल गई, गुरुजी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, हर चीज के पीछे साइकोलॉजी। सो किस ऑर्डर में वो बजने हैं ये गुरुजी तय करते थे कि पहला कौन होगा और चौथा कौन होगा और 10वां कौन होगा, क्योंकि उसका भी एक सिस्टम है। और उसके बीच में और कुछ नहीं। उसके बाद एक पंजाब की एक पुरानी संगत है, उनका गाया हुआ शिव जी का भजन वो बजता था, तो हमें इशारा होता था कि अब लंगर लगने वाला है, क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं था, जैसे आप सोचें कि 7 से 8, ऐसा कुछ नहीं था। वो गुरुजी की मर्जी, उनकी मौज। और फिर लंगर लगने लगता था। और फिर लंगर के दौरान जो लोग आते थे, जो सिंगर भी आते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, शुरू में कैसेट्स लेके आते थे, तो सीडीज आनी शुरू हुई। तो उस वक्त ब्लेसिंग के लिए, तो उस वक्त उनके वो सीडी या कैसेट चलते थे लंगर के दौरान। वरना गुरुजी को पंजाबी पुराने बहुत अच्छे लगते थे, प्रकाश कौर, सुरेंद्र कौर, यमला जट के भी बजवाते थे। और नुसरत फतेह अली खान गुरुजी को बहुत अच्छे, उनके पास सुना है बहुत बड़ा कलेक्शन रहा। सो वो होता था। और फंक्शंस पे डांस भी होता था। और गुरुजी मतलब आप साइकोलॉजी देखिए कि पहले आपने पूरा ध्यान लगाया, पहले अपने बर्तन को मांजा। आप जो पूरा दिन अपने भीतर हम गंदगी लेके जाते थे वहां, सचमुच संगत जी ऐसा लगता था कि हम डस्टबिन भरे हुए आते हैं, और जब हम जाते थे हम हल्के फुल्के साफ सुथरे होकर निकलते थे। तो उसके बाद आनंद हुआ, उसके बाद लंगर हुआ, और उसके बाद छोटी मोटी बात हुई, या उसके बाद अधिकतर को छुट्टी हो गई, 10-15 लोग रह गए, तो कभी बड़े मंदिर, कभी वहीं। और ठीक 12 बजेंगे अगर, तो इशारा हो जाएगा, तो जोशी आंटी हलवा बनाएंगी आटे का बड़ा अच्छा। फिर एक बड़ी प्लेटों में, जो नॉर्मल अपने घरों की प्लेटें, उसमें 4 चम्मच 4 तरफ और 4 लोग, फिर हम उसमें वो हलवा खाएंगे। कभी दोबारा चाय बनेगी। तो ये सब चलता था, इतनी मस्ती, इतना आनंद, सचमुच का स्वर्ग था संगत जी। वो एक अलग दुनिया, वो एक अलग समा, जो अब कहाँ हमारी जिंदगी में आएगा वैसा। हाँ, गुरुजी है, ये बहुत बड़ी चीज है। पहली बात कि उन्होंने अपनी शरण में लिया, क्योंकि अब लगता है कि अब तो कि वो बात है ना, जैसे जे तू ना फड़दा साडी बांह असा रुल जाना सी, तो हम तो सचमुच रुल गए होते। सो गुरु जी की किस किस चीज को कहें, क्योंकि आपकी जिंदगी का, आपकी जिंदगी मतलब कुल जिंदगी, आपका फिजिकल जिंदगी, आपकी इमोशनल हालत, आपकी पारिवारिक जिंदगी, आपकी सरकारी जिंदगी, कोई चीज गुरु जी से अछूती नहीं रही। आप क्या पहन रहे हो, गुरु जी उस पर भी कमेंट करते थे और बोलते थे। जैसे मुझे कहा कि यूं देखते थे, मैं कभी बहुत जल्दी में हूं तो मैं साड़ी वही पहन के आ गई। सो गुरुजी ऊपर से नीचे तक क्यों देखेंगे। फिर 2-3-4 साल बाद कभी फिर पहनी होगी तो फिर देखा उन्होंने, तो मैं समझी नहीं। तो शरीर छोड़ने से 2 साल पहले शायद उन्होंने फिर देखा, तू आज साड़ी पा के आई है, तो सूट पाया कर। सो यू नो, मेरे हस्बैंड, एक बार मैं उनको वो लंबे कुर्ते और पजामा वो फैब इंडिया का, मैंने कहा आप ये पहन लो ना, तो उन्होंने पहना गए, तो गुरु जी कहते बड़ा बढ़िया अंकल तू एकता तू होर लेके दे। सो मतलब ये भी उनको, कपड़े का भी उनको पता कि हमने क्या पहनना है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है,
और सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि जैसे गुरु आश्रम अक्सर आप सोचें कि वहां सिर्फ धार्मिक बातें होंगी या वहां सिर्फ अध्यात्म की बात होगी, वो नहीं। गुरु जी का बताने का, उनका रास्ता दिखाने का इतना अनोखा तरीका था। उन्होंने जो जो भी सिखाया अध्यात्म के बारे में भी, वो भी इतने सरल, इतने सिंपल ढंग से बताया। वो भी शब्दों में नहीं बताया, कभी इशारे से, कभी ऐसे बोल के, कभी सत्संग है उसमें फिर शिक्षा मिली तो आदमी भूलता नहीं है ना, तो कि बच्चा भी समझ जाए, इतने सरल ढंग से उन्होंने बताया। जैसे आप देखें, मैं जो कह रही कि गुरुजी का रंग धीरे धीरे चढ़ता है और उससे आई थिंक हम जो समझते हैं ना कि गुरुजी ये वहां जाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है, बीमारी से गुजरना बहुत कष्टदायक है, किसे पता नहीं, किसे पता नहीं है, पर गुरुजी केवल वो नहीं है। गुरुजी कोई मिरेकल बाबा नहीं है। गुरुजी केवल चमत्कार नहीं करते। चमत्कार तो कितने होंगे, इतनी दुनिया है, होंगे, पर ऐसा नहीं है कि जब गुरुजी के सामने हम बैठे होते थे तो हर वक्त चमत्कार हो रहे होते थे। हाँ, कभी कभार गुरुजी इशारा करते थे तो सामने फोटो से देखा तो अमृत गिर रहा है तो हम लोग वो पोंछ के सारा मुंह में मल लेते थे अपने सब जगह, सब लोग, और उससे वही खुशबू आती थी जो गुरुजी से आती है। या कभी गुरुजी यूं अचानक किसी पे मन आया, अचानक यूं हाथ ऊपर को किया तो उनके हाथ में दिव्य प्रसाद आ जाता था और फिर गुरुजी से नीचे करके थोड़ी देर रहते थे और जिसको वो देना होता था उसको वो दिया जाता था और कुछ कण उसके नीचे गिर जाते थे, वो सबको मिल जाते थे। और आप उस एक क्षण, आप सुने, चीनी के दाने से भी छोटी उस चीज को अगर आपने मुंह में डाला तो गुरुजी का वही खुशबू और वो ऐसी ठंडक आपके गले से लेके छाती से लेके नीचे उतर जाती थी। तो वो चमत्कार कह सकते हैं आप। या किसी को दिया तो किसी को यूं करके साड़ी दे दी या किसी को वो दे दिया। फिर गुरुजी कहते कि असी ए करन कोई नहीं आए, साडा काम कोई नहीं। और गुरुजी अक्सर ये भी कहते थे कि असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं है, हम सब मांगते ही तो है ना संगत जी। पर वो शायद शुरुआत है। हर कोई, अधिकतर मैं कहूंगी, लोग मांगने ही जाते हैं, हर कोई कष्ट में जाता है। दुनिया में बड़े कष्ट हैं और बढ़ रहे हैं। जैसे गुरुजी कहते थे कि अगे टाइम बड़ा माड़ा आ रहा है, अगे टाइम बड़ा माड़ा आ रहा है, टामे टामे दीवा जलेगा। मैं इतनी बार सुना पर मेरे से पूछा नहीं गया कि गुरुजी टामे टामे का मतलब क्यों दीवा जलेगा। सो मतलब कष्ट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें से आपने अपनी नैया को पार मांझी तो गुरुजी है ना, बस आशा है, आस्था है, और वो जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। आशा और आस्था इंसान को कहीं भी ले जा सकती है। पर असल में गुरुजी ये चाहते हैं कि आप अपने आप को बदलें, अपने भीतर को बदलें। जैसे गुरुजी कहते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो एक गंदे बर्तन की तरह होते हो, मैं तुम्हें पहले अंदर से मांजता हूं फिर बाहर से चमकाता हूं। तो असली चीज तो वो है संगत जी। आज हमारी एक बीमारी ठीक खराब हो गई, ठीक, चलिए कल को कुछ और होना है। ये तो गृहस्थ है और ये मानव शरीर है, इसमें किसको कष्ट नहीं हुआ, इसमें सबको कष्ट हुआ। और इसमें गुरुजी को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि मैं क्या बताऊं। गुरुजी को बहुत तकलीफ होती थी
कमरे में कभी जब अकेले ऐसे छाती में जोर जोर से हाथ मलते थे, है आंटी कोई गुरु वास्तविक प्रार्थना करो, हर कोई अपना मंगन आता है, आप अपना अपने वास्ते मंगन आंदा है। सो पूछा नहीं गया कि गुरुजी आपके लिए किससे प्रार्थना करें। कष्ट होता था उनको। बीच में गुरुजी वो मलवाते थे कौड़तुंबा, एक फल होता है राजस्थान में, वो जंगली सा बहुत कड़वा होता है, और बोरियों की बोरियां आती थी और वो मला जाता था, और वो इतना कड़वा, संगत जी जिनको पता होगा उनको पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ कि आप उस एक कमरे में मरे तो ऐसा लगता था पूरा कमरा कड़वाहट से भर गया। तो गुरुजी वो मलवाते थे और बातें करते रहते थे, और आपकी जीभ में, आपकी हर चीज में वो कड़वाहट आ जाती थी। तो ऐसा याद है, ऐसे एक दिन बड़े बड़े मंदिर में, वहां वैसे तो जैसे मैंने कहा सत्संग होता नहीं था, फंक्शन ही होते थे साल में, न्यू ईयर हो गया, गुरपुरब हो गया, गुरुजी का बर्थडे हो गया, शिवरात्रि हो गई वगैरह, तो वैसे जाते थे तो नॉन संगत डेज पे वहां जाते थे और बुलाते थे गुरुजी थोड़े लोगों को। तो वो मल के और वो सब हो गया, तो शाम तक 7-8 लोग हो गए, हम 9-10। तो गुरुजी मेरे को बोलते, आंटी कारकुक है ना? मैं कहा जो गुरुजी, तो चल फिर तू लंगर मंगा। तो फॉर्चुनेटली उस दिन मेरे हस्बैंड शहर में थे, तो मैंने उनको फोन किया, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं। कहते अरे गुरुजी खाएंगे तो फिर वो क्यों बनाएगी? तो नॉट दैट ही न्यू हाउ टू कुक, सो मतलब उन्होंने शुरू किया। पहले तो उनको चाय भी नहीं आती थी और मैं बिजी भी होती थी, तो फ्रेंड्स आएंगे तो कभी नॉनवेज बनाएंगे, ऐसे शुरू किया उन्होंने। तो उस दिन जी उन्होंने कहा चलो मैं बनाता हूँ, तो लंगर बनाया और आ गए जी बड़े मंदिर। तो 8-10 लोग थे, नीचे बैठ गए सब, और जहाँ शिव मूर्ति है उसके आगे समझ लीजिए एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लिया। गुरुजी भी बैठ गए शिव मूर्ति के उधर, उस तरफ को गुरुजी की पीठ थी, हम उनके आसपास, और सबने हमने बैठ के वहां लंगर खाया। तो गुरुजी बोलते, अंकल लंगर का बड़ा स्वाद बनाया। आप बताइए। ये आपको सोचे ना उनको कैसे पता लगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। गुरुजी आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर सब जानते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, इसके कितने सत्संग है कि उनको सब पता। आपके ऑफिस में क्या हुआ है सब पता। मुझे तो इसका इशारा ऐसे दिया कि जैसे मैंने एम्पायर स्टेट की सीढ़ियां उतरनी, और तो कुछ कभी मूड में तो आ जाओ, आओ जी, कभी ऑफिस के डेजिग्नेशन से बुलाएंगे, या कभी उन्होंने नाम रखे होते, कभी लव मैरिज बोलेंगे। तो ऐसे करके तो उससे मुझे समझ में आने लगा कि मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा है गुरुजी बता रहे हैं कि वो मुझे पता है। मतलब ये कोई औरों के साथ इतने सत्संग हुए हैं, संगत जी की दिव्यता, उनकी एक तरफ दिव्यता है ये सारी, कि लोगों की बीमारियां दूर हुई, लोगों को कैसे कैसे कष्टों से मुक्ति हुई, लोगों को कैसे कैसे मोक्ष भी, जिसने मोक्ष मांगा किसी को मोक्ष भी मिला है, उनके चरणों में मोक्ष मिला है। और पर वो उस आत्मा की है ना, कि उसके एवोल्यूशन है कि वो आत्मा किस सीढ़ी पर पहुंची हुई थी। अब अगर कोई आत्मा जो अभी पहली दूसरी पदान पे है, उसको तो नहीं मिल जाएगा ना मोक्ष, उसको तो काम करना पड़ेगा उसके लिए। और वो एक दिव्यता है, लेकिन मिरेकल नहीं, बाबा नहीं है। और दूसरा ये है कि गुरुजी की मानवता है, मानव शरीर, और फिर गुरुजी की आत्मीयता है। मानवता मानव शरीर में तो मैंने कष्टों का बताया, फिर साथ में गुरुजी ने ये भी बताया कि जिंदगी कैसे जीनी है। गुरुजी बोलते थे मंदरां च कुछ नहीं पिया, इट्टा ने इट्टा। घर रह के हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, वही मंदिर है।
पर गुरु दे नाल रिश्ता की है, रिश्ता ओ है किसी और को कहा। ये वाली जो बता रही हूँ कि लिपस्टिक लगाओ तो सामने गुरु नजर आए, ये मुझे नहीं कहा। पर अगला सेंटेंस जो है वो मेरे सामने की बात है, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कोट अनकोट जो मुझे कहा है या मेरे सामने कहा है। सो बोले हस्बैंड वाइफ का ये है कि जे हस्बैंड वाइफ पाए होन, आई थिंक पंजाबी मतलब है कि लेटे हों, तब विच गुरु पिया हो गए, तो वो रिश्ता है, गुरु के साथ वो रिश्ता है। और गुरु जी देखिए, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप बस पूजा पाठ ही करते रहो। किसी को एक को कहा कि कोई ये नहीं कि घंटों बैठे रहो, कहते 2 मिनट भी असली कनेक्शन हो जाए, 2 मिनट भी, तो वो भी काफी है। पर ये है कि वो हर किसी के लिए नहीं है संगत जी, वो उसके लिए है जिसका कनेक्शन एकदम डीप हो चुका है ऑलरेडी, जिसकी ऑलरेडी टेलीपैथी हो चुकी है। बाकियों को तो वहां तक पहुंचने के लिए वो रास्ता तय करना पड़ेगा, उनको घंटों बैठना पड़ेगा। और ये भी गुरुजी ने सिखाया, ये भी बताया। जैसे अधिकतर लोग बोलते थे जी इनका तो एक बार आपके काम हो गया, ये भाषा भी बोलते थे, हम तो इतने सालों से आ रहे हैं। तो ये तो वही बात है ना जी, जैसे जब गुरु नानक देव जी ने लैना जी को गद्दी दे दी, तो औरों ने कहा ना बाला मर्दाना इतने समय से थे, या उनके बेटे श्रीचंद जी, या ये कि भाई हम ये आप बताओ कि आप अभी आए हो और आपको तो उन्होंने गुरु बना दिया, हम तो इतने सालों से हैं। पर वो पूरी साखी है। मेरा मतलब ये कहने का कि अवधि से कुछ नहीं होता, ड्यूरेशन से कुछ नहीं होता, होता है आपके कनेक्शन से और आपके अपने अंदर आपकी आत्मा ने कितनी ऊंचाई हासिल की हुई है। पर जिंदगी जीने के लिए गुरुजी ने हमेशा कहा कि प्रैक्टिकल हो। उन्होंने ही वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी, आप अपने ऑफिस में अच्छे से काम करो, आप अपने गृहस्थ को अच्छे से चलाओ, आप अपने अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से वो करो, अच्छी गाड़ी में बैठो, लेकिन ऑनेस्टी भी गुरुजी ने बहुत मानी। एक बार कोई ऐसे थे जिनका बड़े उन दिनों अखबारों में आ रहा था कि बहुत अखबारों में आ रहा था कि जी ये मतलब जो भी था रिश्वत वगैरह का। तो एक दिन हमने देखा बड़े ही मंदिर में वो भी है वहां पे, तो हम सब लोग कुछ बड़े थोड़े ऑफेंड से हो गए कि इनका क्या मतलब है यहाँ आने का, ये क्यों है यहाँ आए हुए। तो किसी ने पूछ भी लिया जाके, गुरुजी ये क्यों आपकी संगत में? कहते इन्हां नूं तुहाडे कोलों ज्यादा जरूरत है, इन्हां नूं तुहाडे कोलों ज्यादा जरूरत है। मतलब जो इंसान डिसऑनेस्ट है उसको ऑनेस्ट करना तो गुरुजी का काम है ना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब भीतरी परिवर्तन, मतलब मानसिक परिवर्तन, मतलब व्यवहार का परिवर्तन, मतलब आचरण का परिवर्तन, लोभ मोह छोड़ना। और लोभ मोह सिर्फ पैसे का नहीं, गुरुजी ने ये तरीके सिखाए कि आपको कैसे अटैचमेंट छोड़नी है। अच्छे से रहो लेकिन अटैचमेंट नहीं होनी है। जैसे गुरुजी खुद लिटरली संगत जी कमल की तरह, हम सब लोग तो कीचड़ और गुरुजी हमारे बीच। अधिकतर गुरु लोग तो हाथ नहीं लगाने देते महापुरुष अपने शरीर को, क्योंकि उनकी शक्ति का ह्रास होता है। हमारे गुरुजी पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, सिर दबाएंगे, पीठ दबाएंगे, मालिश कराएंगे। तो जब वो ये कराते थे उस वक्त हम लोग ट्रांस में होते थे, जिसने भी किया। तो वो तो शक्ति आपको दे रहे हैं, वो तो ऊर्जा, वो तो प्राण आपको दे रहे हैं।
उनको दबाने की जरूरत नहीं थी। और आपको ये लगता था कि हम पता नहीं कहाँ हैं, हम टोटल ट्रांस में हैं। गुरुजी का देने का अपना तरीका, मेरा मतलब वो सब उस कीचड़ में रहते हुए भी उन्होंने कैसे अपने आप को अलग रखा, और मोह निर्मोह नहीं, अभी है, दिल खुश हुआ, अपने कपड़े उतारे, चले तू ले ले, अपने जूते उतारे तो चलिए ले ले। उनको स्पोर्ट्स शू बड़े पसंद थे, उनको बहुत अच्छी चीजें बड़ी पसंद थी, एकदम उतारे और तू ले ले। मतलब अच्छा भी है लेकिन मोह नहीं है। हमसे कुछ घर थोड़ा बड़ा बन गया था, तो हमें लगा कि ये तो कुछ मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाएगा, और यूज नहीं हो रहा है, सो मुश्किल हो जाएगी, ऐसे और बहुत सी चीजें, तो लगा कि ठीक डिसीजन नहीं हुआ। अब उसको हमें लगा कि अब इसको बेच देना चाहिए एंड वी शुड मूव इनटू अ स्मॉलर प्लेस। अब बहुत दुविधा मेरे मन में, क्योंकि ऐसा लगा था कि गुरुजी ने ही वो इशारा किया कि तुम यहाँ रहो। गुरुजी के मंदिर में ही वो मैसेज में किसी संगत ने दिया था, और हमने वहां प्लॉट लेके घर बनाया। जब वो हुआ, तो अब वो जब बेचने की बारी आई और वो ना बिके, तो मन में हुआ कि हो सकता है गुरुजी ना चाहते हो, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। तो बहुत मैंने कहा गुरुजी आप बताएं, आप रास्ता। तो एक सत्संग हुआ, उसमें एक संगत मिली, और उन्होंने इतने विस्तार से, पता नहीं क्यों, घर की बात बताई कि कैसे एक दूसरे शहर, चंडीगढ़ की बात है, कि कैसे उनसे ढूंढवा के घर कितने रिजेक्ट करवाए और बाद में कैसे खरीदवाया। और उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि गुरुजी बोलते थे कि सोने के लिए कमरा तो एक चाहिए, लोग इतने बड़े बड़े घर बना लेते हैं। और मुझे अपना मैसेज मिल गया कि मतलब जो मैं सोच रही थी कि गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा है, या गुरुजी नहीं चाहते बेचना, क्योंकि तो ये शायद गलत हो रहा है। वो मैसेज आया कि गुरुजी इतने इतने बड़े घर बना लेते हैं, सोना तो एक ही कमरे में। मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी होता है संगत जी कि आपको वो कैच भी करना है। एंटीना आपका इतना शार्प होना चाहिए, या उस तरफ को डायरेक्टेड होना चाहिए कि आप उस मैसेज को कैच कर सकें। बहुत बार ये होता है कि हम वो मैसेज कैच भी नहीं कर पाते। जैसे अंकल को, फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा एक दो बार कि नहीं तो अंकल चल झट तो थे आजा। मैंने कहा हम थोड़ी ना सोचते थे ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। तो उन्होंने कहा अरे अभी तो टाइम है, अभी बुढ़ापे में आएंगे, गुरुजी के पास ही बैठे रहा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे साथ ये हो जाएगा। कभी भी नहीं सोचा था। आए वो गुरुजी 2007 में चले गए, 9 में आई हैड अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट, और उसके बाद में ही हैड टू शिफ्ट हियर। एनीवे, हर बाकी वो भी ये बताते हैं कि हर चीज का एक समय है संगत जी, हमें पेशेंस रखनी होती है। मुश्किल होता है, कष्टों से गुजरना कोई आसान तो नहीं होता, लेकिन शक्ति वो देते हैं। और शायद उन कष्टों के का ही शुक्रिया कि आपको लगता है कि वो समझ आती है आपको। जब वो मेरा एक्सीडेंट हुआ, सिर में चोट लगी थी, बहुत तकलीफ होती थी, अभी भी आई एम स्टिल गेटिंग हील्ड, उनकी कृपा है। तो बहुत घबराहट भी होती थी। उस समय धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुजी वो जो कौड़तुंबा मलवाते थे या और कष्ट होते थे उनको, वो जो दिखवाते थे, तो उसका अर्थ ये था कि मैं इतनी बड़ी आत्मा, मैं इतना महापुरुष, मुझे, मेरे शरीर को ये कष्ट है और मैं सह रहा हूं, तो क्या चीज है। तो आपका मन, आप में उस कष्ट को सहने की शक्ति आ जाती है। कष्ट तो है, उनको आपको ही काटना है, आपके कर्म है तो उसमें से आप ही को गुजरना है। गुरु आपको शक्ति देते हैं कि आप उसमें से गुजरें।
छोटी, और हम ये सोचे कि गुरुजी देख नहीं रहे, कर नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। गुरुजी तो इतनी छोटी छोटी चीज पे, मैं बताऊं आपको, ध्यान देते हैं कि मंदिर में बैठी हूँ मैं, एक बार याद है मुझे, सोमवार का दिन था और मुझे लगा कि सत्संग होना चाहिए, अचानक लगा कि चलो सत्संग कर लो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, सत्संग कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? तो ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि राजमा। तो मैं कहूँ कि गुरुजी, ये मेरे मन की, मेरे दिमाग की सोच है कि सचमुच आप कह रहे हैं? तो मैं इस सवाल में रही और घर चली गई। तो मैंने कहा ठीक है, राजमा हो गए, सब्जी क्या बनेंगे गुरुजी? तो एनीवे, जब घर चली गई तो जिन जिन को इनवाइट भेजा, तो उनमें से एक आंटी का मुझे फोन आता है। वो कहती है, आंटी मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई सेवा करूं, आप प्लीज मुझे सेवा दीजिए, तो मैं राजमा बना के ले आऊं? और आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि भाई ये कोइंसिडेंस है, पर एक बार होता है ना, 2 बार होता है, हर बार ऐसे नहीं होता। तो गुरुजी, और गुरुजी कहा करते थे कि इत्थे कोई कोइंसिडेंस नहीं हुंदा, इत्थे हर चीज दे पिछे मेरी बड़ी शक्ति लगती है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको उसका मतलब समझ नहीं आएगा। हमारी बेटी बाहर है तो उसके यहाँ सत्संग कुछ समय रेगुलर होता था। तो एक बार क्या हुआ कि सपना में, उसको सपने में गुरुजी आए और सपने में उन्होंने कहा कि थर्सडे सत्संग होता था, तो गुरुजी ने कहा कि तो ना कल ए चीज बनानी है। सो वो सपने में, और गुरुजी उसके किचन में खड़े दिखाई दिए उसे। तो उसने कहा कि गुरुजी, पर मैंने तो ये ग्रोसरी ऑर्डर कर दी है और मैं तो यही बना रही हूँ, ये दाल, ये सब्जी और ये सब। तो वो कहते कि नहीं, तो ए नहीं तो ए बनाना है। तो उसने सुबह उठ के फिर वो ग्रोसरी कैंसिल करी, चेंज करी, और तूने 70 परांठे बनाने हैं। अब वहां ये था कि RSVP है, तो 70 लोगों की तो यस थी। अब वो बोले कि गुरुजी 70 लोगों की यस है तो 70 परांठे से कैसे होगा? और कुछ लोग डायरेक्ट ऑफिस से आते हैं तो 2 से ज्यादा भी खा लेते हैं, और इंडियन खाना तो हर कोई अपने यहाँ रोज बना नहीं रहा होता है, तो ज्यादा भी खा लेते हैं। तो कहते नहीं, तो 70 परांठे बनाने हैं। वो सुबह उठी, उसने ग्रोसरी चेंज की, दाल चेंज करी, सब्जी चेंज करी, और उसके बाद उसने 70 पराठे बनाए। अब संगत जी, हुआ ये कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि RSVP 70 लोग बोले, क्योंकि गर्मियों में लोग घूमने जाते हैं तो ज्यादा यहाँ की संगत भी चली जाती है, इंडिया से जो जाते हैं। तो एनीवे, सो वो घर के लोग मिला के 35 लोग हुए और 70 पराठे पूरे हुए। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज भी अगर गुरुजी आपकी परवाह करते हैं, जैसे मैंने बताया, कुर्ता पजामा या साड़ी सूट या राजमा या ये, और दूसरी तरफ वो आपको ये दर्शन भी देते हैं कि कैसे सोचना है, हस्बैंड वाइफ को कैसे बिहेव करना है, और इंसान को कष्ट। तो और ये भी दिखाते हैं कि एक समय में वो एक से ज्यादा जगह होते हैं। वो कैसे, आप ऑफिस में क्या बोल रहे हो वो उनको पता है। सो आप क्या कहेंगे? ईश्वर कहेंगे? आपके ईश्वर ने ऐसा आज तक आपके साथ किया, जिनको आप ईश्वर आज से पहले मानते थे? माफ करिए, मैं बहुत बड़ी बात कहने की हिमाकत कर रही हूँ। आज हम समझ रहे हैं, आज हम समझ रहे हैं कि ये इतने सारे आयाम हैं। ये तो कुछ मतलब बिल्कुल मैंने सूक्ष्म करके बता दिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने सिखाया। इसीलिए तो शायद कहते हैं कि गुरु मतलब गुरु, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए।
गुरु की बड़ी महिमा है भारतीय साहित्य में, भारतीय दर्शन में, धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में। सबके गुरु हुए हैं, कृष्ण जी के संदीपनी गुरु, सबके गुरु। लेकिन ऐसे गुरु क्या कोई समानता है? तो ये केवल गुरु तो नहीं है ना। अगर विश्वामित्र हुए या आप उनका देखिए तो उनके जीवन में उनका कितना रोल है। हमारे गुरुजी का हमारे जीवन में तो हर रोल है, हर रोल। अंदर कमरे में बैठ के चल तो फिर वो चंगा है ना, वो पॉलिटिशियन है जरा। मैंने कहा गुरुजी, एक दिन तो मैंने बोला गुरुजी मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गुरुजी कहते चल तो फिर अपने मंत्री की गल तक करना। तो मतलब उनको हर चीज पता। सो वो आप क्या ईश्वर कहेंगे? शायद इसीलिए बोलते हैं गुरु की महिमा की जाती है, इसीलिए गुरु की महिमा होती होगी। और इतने पोजेसिव गुरु, आप कहीं चलिए जाइए, बच्चों की तरह बात करेंगे, बेपनाह प्यार किया। लेकिन संगत जी ऐसा मत समझिए, चीजें इतनी आसान नहीं थी, चीजें प्रिडिक्टेबल नहीं थी। जब गुरु जी को गुस्सा आता था ना, तो ऐसा लगता था कि आप यहीं धरती फटे और हम यहीं सह समा जाए। एक बार गुरुजी हमने जैसे मैंने कहा, हमें तो गुरु की तलाश नहीं थी, हमें कहीं जाना नहीं था। और गुरुजी कितने पोजेसिव है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको जरूर देना चाहूंगी कि माता जी बोलते भी थे। पहले साल जब गुरुजी आए थे तो माता जी भी थे, और माता जी भी हमारे साथ लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेते थे। हाँ, हम लोग प्रणाम करते थे, माता जी क्यों करेंगे। और फिर आके जब बैठते थे तो माता जी अपने हाथ का प्रसाद थोड़ा थोड़ा जो पास बैठे उनको, तो वो बोलते थे इन्हों अपनी संगत दे अगे कोई नहीं हैगा, इन्हों अपनी संगत दे अगे कोई नहीं हैगा। मतलब गुरु जी के लिए संगत ही सब कुछ है, वो इतना प्यार करते हैं संगत से। हम लोग, किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे कोई एक ऐसे होम्योपैथी दवाई के लिए, तो हम लोग हरिद्वार गए, तो उनको मिले और शिव मंदिर में उन्होंने बैठे, हम चाय पी, उन्होंने बस थोड़ा सा कहा और हम लोग आ गए, बस इतनी सी बात। और जैसे ही हम पहुंचे, हमारे साथ हम 2 फैमिलीज थी। हमारे साथ गुरुजी के बहुत पुराने एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे जो हमारे से बहुत बड़े, वो भी थे, उनका बेटा भी था, सब थे हम। और जैसे ही हम एंटर किए, इतनी जोर से गुरुजी गुस्सा हुए, कहने उठे जाओ बाबे को इत्थे की लैन आयो। तो मैंने सोचा किसी और को बोला है बाएं दाएं। थोड़ी देर में समझ आया कि हमें बोला जा रहा। अब हमें तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या हमारे साथ, हमने किया क्या। संगत जी, गुरुजी महीनों महीनों नाराज रहे। ये भी नहीं कहा कि तू मता। उनको थोड़े दिन बाद, वो जो थे मेरे साथ, उनको तो थोड़े दिनों बाद डांट बंद, उनको हफ्ता 10 दिन पड़ी होगी, मुझे तो महीनों पड़ी। तो कि ये भी नहीं कहा कि तू मता। जैसे जिन लोगों से गुरुजी कई बार नाराज हुए, बहुत बहुत प्यारे क्लोज लोग कह सकते हो आप, उनको मंदिर में एंटर नहीं करने दिया। पर जैसे मैंने जाना, इतने गुस्से से गुरुजी और उधर उठे जाओ, उठे बाबे को जाओ, प्रसाद भी दे देना, छुट्टी के टाइम फिर वैसे ही करना। दिस वेंट ऑन फॉर मंथ्स। मुझे पूछने की हिम्मत नहीं है, गुरुजी मैं तो गुरु ढूंढने नहीं गई, मैं तो क्यों ऐसा। एनीवे जी, थोड़े दिनों बाद एक और थे, पंजाब कार्डर के थे, उनके घर में सत्संग था, तो मेरे को बोला अच्छा चल हूं तो उठे आ जाए। तो मैंने शुक्र किया कि अब गुरुजी मेरे से नाराजगी खत्म हो गई है, तो अब मैं ठीक है। सो चले गए जी हम वहां। तो उनके दाई तरफ शत्रुघ्न सिन्हा थे, वो उन दिनों हेल्थ मिनिस्टर थे, और मैं ऑफिशियली उनको जानती थी, उनके साथ मैंने ट्रेवल किया हुआ था। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र थे, और बाकी भी गवर्नमेंट
जैसे मैं गई वहां, गुरुजी फिर गुस्सा इतने जोर से। उस दिन तो शुक्र है मेरा रोना नहीं निकला कि मैंने कहा गुरुजी अगर यहाँ भी मुझे डांटा था तो मुझे बुलाया क्यों। तो अब मुझे लगता है काश गुरुजी आपने मुझे थोड़े दिन और डांटा होता, मेरे और ग्रह निकलते। सो इतने पोजेसिव गुरुजी, इतने पोजेसिव हैं गुरुजी आपके लिए, तो वो कहाँ छोड़ेंगे। कहते हैं ना गुरु जब एक बार बांह पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है, वो कभी नहीं छोड़ता। हमारी बड़ी बेटी की शादी थी तो कार्ड दिए, तो कहते अच्छा तू जा रही है, तू जा रही है। एक ने कहा जी मेरी मेरी कल फ्लाइट है, कि चल फिर मेरा कार्ड वापस कर। फिर वो गई, उसने अपनी ड्यूटी बदलवाई थी, फिर सबसे फीडबैक लेते थे। एक बार किसी बहुत बड़ी शादी में हम सब लोग गए और एक लंगर जो बना उन दिनों जोशी आंटी बनाती थी, उनको बोला, वो भी अपने घर से तैयार तूर होके आई, सब हम लोग तब तैयार तूर और तरह से होके आते थे। तो उनको बोला तू रहने दे, तू रहने दे, तुम अच्छा। वो रह गई बेचारी एम्पायर स्टेट में। अब गए हम सब, उस शादी में पहुंच गए, मतलब डायरेक्ट ही पहुंचे। थोड़ी देर देखा, अभी शायद किसी ने कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिया होगा और बड़ा उनका अच्छे से खाते। गुरुजी कहते चलो, सबने छोड़ा वो सब, चलो। सब निकल गए वहां से और सीधे गुरुजी एम्पायर स्टेट, और जोशी आंटी को बोला चलो लंगर बनाओ। सो यू नो चीजें इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी, आप समझ नहीं सकते गुरुजी के रास्ते। ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना मटेरियल चीजों में स्थूल, कि हाँ और क्यों वहां से निकले, क्यों हम सबको बुलाया, क्यों वहां से शादी से निकल गए, और जोशी आंटी को पहले ही मंदिर में रहने दिया और फिर उनसे लंगर बनवाना था। तो ऐसी चीजें ये गुरुजी के रास्ते हैं। ना तो हम इनको समझने की कोशिश करें और ना हमारी समझने की जरूरत है, ना हमारी औकात है। बस एक चीज गुरुजी बोलते थे, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। और गुरुजी सबसे बड़ी चीज बोलते थे, रब को डरो नहीं, रब नू प्यार करो। उनको केवल आपके प्यार की जरूरत है, उनको और कुछ नहीं आपसे चाहिए। आप पॉजिटिव सोचें, प्रैक्टिकल रहें, अपने घर में पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करें, हो सके तो किसी की मदद करें। कहते थे किसी की मदद करो, किसी का भला करो, ना कर सको तो बुरा ना करो। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत सी चीजें गुरुजी ने बोली, जो जैसे मैंने कहा अंकल को बोला अंकल हुणे थे आजा, नहीं आए। ऐसी बहुत सी चीजें जो नहीं समझ में आई, और बहुत सी संगत ऐसे थी कि जिन्होंने गुरुजी ने कहा दिन है तो उन्होंने कहा दिन है, गुरुजी ने कहा दिन में भी गुरुजी ने कह दिया रात है तो उन्होंने कहा हाँ रात है। पर जैसे मैंने कहा ये तो समय लगता है संगत जी, जैसे प्याज के छिलके हैं ना, तो उसका अंदर से रूप उतारते जाइए तो अंदर अलग रूप दिखता है, बाहर अलग है। यहाँ उल्टा है, उनका रंग परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत आप पर चढ़ता है। प्यार से चढ़ाया उन्होंने, और चढ़ता है जब आप कष्टों से गुजरते हैं। जितने कष्टों से आप गुजरते हैं उतनी गहराई से आप गुरुजी से जुड़ते हैं, उतनी गहराई से आपको समझ में आता है कि निर्मोही कैसे होना है। लगता था ना गुरुजी इनको बड़ा प्यार करते हैं, एकदम पास है। गुरुजी बोलते ये सब तो पीछे बैठे हुए है ना, मैंने वो सब तो चंगा है, और गुरुजी के लिए सब बराबर। गुरुजी के संगत में आपको हर धर्म का, हर जाति का, हर तबके का, हर प्रांत का, हर भाषा बोलने वाला सत्संगी मिल जाएगा। ये तब भी ऐसा होता था, ये तब भी ऐसे ही होता था।
हाँ, ये बोलते थे उस समय लोग कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, छोटों को तो आने नहीं देते, ये नहीं। एक बार किसी ने कहा तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जो अगर एक डीसी जो है ना डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो समझ जाएगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का भला हो जाएगा। किसी और ने पूछ दिया एक बार कि गुरुजी आप तो औरतों से ज्यादा पांव दबाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो गुरुजी बोले कि कहते अगर मर्द होता है ना तो पहले सबसे पहले अपने लिए मांगता है, मेरी प्रमोशन हो जाए या मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा ये हो जाए। औरत होगी ना, वो पहले फैमिली के लिए मांगेगी, हस्बैंड के लिए मांगेगी, बच्चों के लिए मांगेगी, और फिर कहीं बाद में अपने लिए मांगेगी। लेकिन असल चीज तो ये है कि वहां पहुंचे हम जहां हमें मांगने की जरूरत हो या ना हो, लेकिन मांगने की सुध ना हो। जब हम गुरु के सामने खड़े हों तो हमें ये सुध ही ना हो कि हमने कुछ मांगना है। हम तो सिर्फ उनके दर्शन कर रहे हैं, हम तो उनका प्यार पा रहे हैं। मांगने की फिर सुध नहीं है आपको। वैसे भी अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी के सामने जाके ना, जब घर से सोचते थे ये बोलेंगे, वहां जाके एकदम एकदम ब्लैंक हो जाते थे। एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड आए, शायद छुट्टी थी उस दिन, जब वो आए 5-1 बजे आ गए, तो ट्रैवल करके आए थे। मैंने कहा चलो, लालच होता था, मैंने कहा चले मंदिर चले, तो कहते चलो, तो हम चले गए। तो हम जैसे ही वहां पहुंचे और प्रणाम किया, गुरुजी कहते कदों आया, तो कहते, इन्होंने कहा गुरुजी कल आया। मतलब आए तो वो 2 घंटा पहले, फिर बोला कल आया। कहते अच्छा कल आया। तो गुरुजी के सामने इंसान मतलब क्या से क्या बोलने लग जाता था। असल असल सुख तो ये है संगत जी, जब वो चेहरा सामने हो, वो नूर सामने हो, तो मांगने की सुध कहाँ। क्यों? अब तो उनको पता है ना, जब उनको आपकी हर चीज पता है, जब उनको पता है कि कौन आपके जीवन में कब आएगा, क्यों आएगा, क्या होगा, कब कहाँ कैसे ठीक होगा, तभी होगा। फिर मांगने की ना तो जरूरत है ना सुध है, क्योंकि आपके कहने से कुछ होना नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने आप को पॉजिटिव करें, अपने आप को शुद्ध करें, और उससे हम अपने कर्म अच्छे करें और पुराने कर्म काटें। अगर हम वो करेंगे तो गुरु को हमारे लिए कम काम करना पड़ेगा। गुरु को हमारे लिए कम काम करना पड़ेगा तो गुरु को अपने ऊपर वो कष्ट कम लेने पड़ेंगे। जो गुरु जी का मैंने बताया कि उनको इतनी तकलीफें होती थी, तो जब वो किसी का कष्ट लेते थे तो कभी वो ब्लड वॉमिट करते थे, कभी उनको तकलीफ ज्यादा हो जाती थी। तो वो कष्ट जो किसी का कर्म है, अगर उसने नहीं काटे तो गुरु काट रहा है, तो गुरु को कष्ट तो होगा ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम गुरु की सेवा करें तो हम अपने आचरण को शुद्ध करें, प्यार करें सबसे। और गुरु जी बोलते थे कि अपने वास्ते मंगन तो पहले होरा दा सोच करो, फिर आप मांगो। अगर अपनी बेटी का मांगना है तो पहले दूसरों की बेटी के लिए प्रार्थना करो, फिर अपने बच्चों की अपने आप हो जाती है। जिस समय हम अपने अंतःकरण को इस तरह से शांत शुद्ध कर लेंगे तो शायद हम गुरु के बताए हुए रास्ते में चलेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना संगत जी, ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हमें तो गुरुजी बड़े सस्ते में मिल गए हैं और बड़े किस्मत वाले हैं हम। आजकल प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, क्योंकि कलयुग है। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने बार बार कहा आगे समय बहुत खराब आ रहा, माड़े आ रहे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए
प्यार बांटे, एक दूसरे के कष्ट कम कर सके। हम गुरु का प्यार सबको बांटे ताकि हम गुरु के प्यारे भक्त हो सके। और आशा है आपको आनंद आया होगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और गुरु जी का जो ये मंदिर है, गुरु जी का जो गुणगान है, ये चांद सितारों तक पहुंचे, तब तक चमकता रहे। और ये गुरु जी का प्लेटफॉर्म सबके घरों को सुख और आनंद देता रहे। इस प्लेटफॉर्म का बहुत धन्यवाद, मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते, जय गुरु जी।